हेलो दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं शिमला में रहन-सहन। आप लोग घूम के चले जाते हो यहाँ पे शिमला में और आनंद उठाते हो बस बर्फ़ का और रियलिटी नहीं जान पाते। तो आज मैं बताता हूँ आपको रियलिटी। देखो, ये कपड़े धो के रखे हैं मैंने, तो इनको सूखने में कम से कम 5 से 6 दिन लग जाते हैं कपड़े सूखने में। तो ये भी एक दिक्कत है यहाँ पे। देखो, अभी भी कई दिन का सूखा हुआ है, अभी भी गीला है। और देखो, ये नीचे का दिखाता हूँ आपको। ये इतनी नीचे तक जाना पड़ता है और इतने ऊपर ही आना पड़ता है। और भी मतलब ऊपर साइड भी था, वो मैं बाद में दिखाता हूँ आपको। ये देखो घर कैसे बने हुए थे यहाँ पे पहाड़ों में। कोई ऊंची साइड में है, कोई नीचे साइड में है। नालियाँ कैसे बनी होती हैं यहाँ पे, देखना बीच में। और घर का स्ट्रक्चर कैसे बना होता है, देखो ये गलियाँ ये कैसे बनी हुई हैं, ऊंचाई से नीचाई तक बिल्कुल। ये बराबर में घर हैं, देखो कैसे बने हुए हैं। ये रेलिंग लगी हुई है, इनका सहारा लेके लोग ऊपर नीचे आते जाते हैं। और देखो पूरी तरह मतलब जाल लगा होगा लोहे का। ये तो बस मेरे हिसाब से बंदरों के बचाव से लगा रखा है उन्होंने कि बंदरों से बचाव रहे। अब देखो ऊपर साइड भी दिखाई देगा आपको, खड़ी चढ़ाई होती है बिल्कुल। सामान लाना ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। कम से कम 6-7 मंजिल तक ऊपर जाना पड़ता है। ये तो पैडियो में होता है ऐसा। तो और भी इसके आगे मैं दिखाता हूँ थोड़ा, तो घर का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखो गाइज, एक घर का जो नीचे का पोर्शन है वो देखो वहाँ पे जो लास्ट में दिखा रखा है वहाँ तक है। फिर ये फर्स्ट फ्लोर था यहाँ पे जो मैंने अभी दिखाया था आपको। ऊपर साइड फर्स्ट फ्लोर भी मतलब ग्राउंड फ्लोर से जुड़ा हुआ होता है जैसे। और ये नीचे भी ये चला गया, ये भी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे दिखाई देगा आपको। हरी भरी हरियाली तो काफ़ी होती है यहाँ पे, ठंड भी काफ़ी। देखो ये स्टैंड कैसे किया हुआ है घर। क्योंकि टीलों पे पहाड़ों पे ही घर बने होते हैं, इसलिए थोड़ा स्ट्रक्चर अलग से बनाया होता है इनका। देखो पीछे घर भी देख सकते हैं आप, वो भी कैसे बने हुए हैं। आगे गाड़ियों की पार्किंग है उस तरफ, वो भी मतलब आपको दिखाई देगी कि सबसे ऊपर मतलब जो मंजिल है उन पे गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं लोगों ने। सर्दी में बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे रहन सहन, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन वही बात है, दूर की डोल सुहावनी। दूर से हमें अच्छा लगता है घूमना फिरना यहाँ पे, बस घूम फिर के हम चले जाते हैं। जो यहाँ पे निवासी हैं, रहते हैं काफ़ी दिनों से, उनको पता कैसे रहना होता है यहाँ पे, क्या क्या कठिनाइयाँ उनको रहने में आती है यहाँ पे। देखो इस तरफ पूरा हरियाली, हरी भरी हरियाली है। ऊपर भी कैसे जो मिट्टी के टिल्ले होते हैं, पहाड़ लगा लो, उन पे घर बने हुए। और
मतलब इतने भी मजबूत नहीं है वो मिट्टी के टिल्ले कि जब बारिश आती है तो वो घर को लेकर डूब जाते हैं, वो भी घर भी गिर जाते हैं पूरे पूरे यहाँ पे। अभी इस सीज़न में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हुई है लोगों को, बहुत मकान गिरे हैं लोगों के पूरे पूरे। गाइज आप लोग गूगल करके देख सकते हैं, बहुत ट्रेजेडी होती है यहाँ पे जब पूरा पूरा मिट्टी का टिल्ला जो पहाड़ है वो नीचे की तरफ धंस जाता है और सीधा घरों पे गिरता है। 5 लोग एक एक परिवार के दब गए थे यहाँ पे। तो बरसात के सीजन में पूरा डर का माहौल रहता है गाइज यहाँ पे। ये बिल्कुल नीचे की साइड बना हुआ अगर, तो बाकी इससे ऊपर कम से कम 1 किलोमीटर तक जो मेन सड़क होती है उससे 1 किलोमीटर तक बने हुए हैं अगर नीचे की साइड में। जब ऊपर नीचे आते जाते हैं लोग तो बड़ी परेशानी होती है। देखो गाइस ये पुल सा बना हुआ है, मतलब जो घर के और जो मेन गली है उसको जो कनेक्ट कर रहा है, ये लोहे का बीच में गैप है और दोनों घरों के बीच में कितना गैप है देखो। ये देखो गाइज ऊपर से नीचे की ओर जाती हैं तो कितना बहुत ही ज़्यादा ढलान है, बहुत ही ज़्यादा ढलान है ये इससे ज़्यादा ढलान है यहाँ पे। ये नीचे की साइड एक बाजार है यहाँ का शिमला का। तो शिमला में या कहीं पे भी जो पहाड़ी इलाका है रहना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को। हमें दूर से ही ऐसा दिखाई देता कि अच्छा है, ठंड अच्छी है, लोग अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं वहाँ पे। लेकिन अच्छी ज़िंदगी तो है यहाँ पे इनकी, लेकिन थोड़ा बस इनको आने जाने में और सोर्सेज बहुत कम है पहाड़ों पे, इसलिए यहाँ पे सामान भी बहुत महंगा मिलता है क्योंकि नीचे से लेके आना पड़ता है उनको, जैसे चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा साइड से, और फिर ट्रांसपोर्ट का भी देना पड़ता है, तो हिसाब से महंगा पड़ जाता है। देखो भाई जिस तरफ का ये पार्किंग थी वो पार्किंग देखो नीचे साइड से कितनी ऊपर दिखाई दे रही है पार्किंग। देखो ये घर की हालत कैसी हो पड़ी है, ये सब बारिश के कारण है, बारिश बहुत होती है यहाँ पे। छत्ती देखो घरों की कैसी बनी होती है, जो भी पानी की बूंद भी एक भी गिरेगी तो सीधी नीचे आ जाएगी। देखो गैप देखो आप लोग, इनके बीच में कितना गैप है, मतलब ऊंचाई और नीचाई का थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा फर्क है। यहाँ की बसें होती हैं, सरकारी बसें चलती हैं ये ज़्यादातर। देखो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, कितनी चढ़ाई है ये बिल्कुल। ये जो गाड़ियाँ खड़ी है ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ पे। ऐसे यहाँ से रास्ते फटते हैं, अलग अलग जगहों पे चले जाते हैं, फिर छोटी छोटी सड़कें होती हैं बिल्कुल। ये मॉल रोड शिमला की तरफ जा रहा है रास्ता, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट रास्ता है ये, जहाँ पे मतलब प्राइवेट वाहन होते हैं उनका प्रतिबंध है वहाँ पे जाना। ये स्टोर होते हैं यहाँ पे देखो, टेंट्स। इस तरफ पार्किंग है, उस तरफ छोटा सा स्टोर है, वो मतलब एडजस्ट करके बनाई हुई थी। वो देखो गाइज वो पार्किंग है, वो गाड़ियाँ खड़ी हैं जहाँ पे, ये
चौथी पांचवी मंजिल है वहाँ पे जिसमें गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। यहाँ भी शादी का समारोह था, ऐसी वेशभूषा में होते हैं यहाँ पे। शादियाँ काफ़ी रोमांचक और काफ़ी अच्छी होती है पहाड़ी की। देखो गाइस कितनी नीचे जाके, ये पूरी पहाड़ी से कितनी नीचे है। ये पेडिस्ट्रियन बने हुए हैं, लोहे के पेडिस्ट्रियन बने होते हैं अलग से। जगह सीमित है यहाँ पे, तो एडजस्टमेंट करके रोड बनाए हुए हैं। और ये भी जो पेडिस्ट्रियन है ये भी लोहे के खंभे पे खड़ा कर रखा हुआ है इन्होंने। कितनी मेहनत से लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, अभी देखो। पेड़ पौधों की प्रजातियां बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ज़्यादातर देवदार के पेड़ मिलते हैं यहाँ पे। भाई जी ये दिखा रहा मैं आपको, ये ऊपर जो रास्ता जा रहा है उस तरफ का रास्ता है ये। देखो ऊपर चढ़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ढलान बिल्कुल सीधी ढलान है। देखो अभी जो मैंने दिखाया था आपको शुरुआत में वो रास्ता है ये यहाँ से बिल्कुल नीचे की तरफ चला जाता है। जो ये मेन गली है ये 3rd फ्लोर को टच करती है और नीचे साइड आपको ग्राउंड फ्लोर मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।